बांग्लादेश में 5 जनवरी को 5 घंटे के अंदर अंदर 2 हिंदुओं की हत्या कर दी और बेरहमी से हत्या हुई। ये तस्वीरें भी ऐसी कि आपको दिखा नहीं सकते। एक हिंदू पत्रकार राणा प्रताप बैरागी की जिहादियों ने गोली मारकर हत्या की। हिंदू दुकानदार मोनी चक्रवर्ती को जिहादियों ने चाकू घोंपकर मार डाला। मोनी चक्रवर्ती नरसिंहदी जिले के 4 सिंदूर बाजार में किराने की दुकान चलाते थे। जयसौर जिले के मोनीरामपुर में हिंदू पत्रकार राणा प्रताप बैरागी की गोली मारकर हत्या की। 5 घंटे के अंदर बता रही हूं। शाम 5 बजे एक हिंदू मारा गया। रात 10 बजते बजते मोनी चक्रवर्ती एक और हिंदू मारा गया। 18 दिसंबर को दीपू दास को जिहादियों ने जलाया था, जिंदा जलाया था। वो तस्वीरें भी हमने आपको दमदार 10 में दिखाई। अमृत मंडल, सम्राट मंडल की पीट कर हत्या कर दी गई। ब्रिजेंद्र बिस्वास, उसकी हत्या हो गई। खोखन दास जिंदा जलाकर मार डाला। राणा प्रताप, मोनी चक्रवर्ती, कितने नाम ले, लगातार नाम लेते चले जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं और इस खौफ का अंत कहां पर है नहीं पता। बांग्लादेश में और सिर्फ आम हिंदू अनसेफ नहीं है, जो हिंदू अधिकारी हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू महिला डीसी अन्नपूर्णा देवनाथ पर जानलेवा हमला किया गया। ये तो अधिकारी हैं लेकिन हिंदू हैं। जिहादियों ने कुरीग्राम के डीसी के ऑफिस पर धावा बोला, उनकी जान लेने की कोशिश की और सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि हिंदू महिला डीसी अन्नपूर्णा देवनाथ ने फेक पेपर पर कार्रवाई करने से मना कर दिया था। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का सिलसिला जारी है तो वहीं एक हिंदू विधवा के गैंग रेप का मामला सामने आया। कट्टरपंथियों ने महिला के रिश्तेदारों को कमरे में बंद कर दिया। महिला के रेप के बाद पेड़ से बांधकर पिटाई की गई, उसके बाल काटे गए। कहां है ये मोहम्मद यूनुस? कहां है उनकी पुलिस? कहां है उनकी सेना? एक के बाद एक हिंदुओं की हत्या होना, हिंदू महिला का रेप होना, बाल काट देना, पिटाई करना पेड़ से बांध करके। ये क्या चल रहा है इस वक्त बांग्लादेश में? ये वही जिहादी मानसिकता है। जब आप कब्र खोदने की बात करते हैं, जलाने की बात करते हैं, उसका एक्सटेंशन क्या होता है? किसी एक किस्म की, एक विचारधारा के प्रति इतनी नफरत पैदा हो जाती है कि वो आम जो मासूम है वो भी मारा जाता है। विनोद जी, डराने वाली है एक एक तस्वीर, एक एक घटना डराने वाली है। विचलित करती हैं इस तरह की घटनाएं, डराती भी हैं, विचलित भी करती हैं और लगता है कि आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा। मोहम्मद यूनुस की सरकार हम लोग रोज डिस्कस करते हैं, पूरी तरह से असफल है इस मामले में। और देखिए, हत्या, बलात्कार किसी की भी हो वो जघन्य है और यहाँ तो टारगेट करके अब कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ पुलिस और प्रशासन की बात नहीं, जैसे इस महिला की घटना में सोच रहा था कि इस महिला के साथ जब ये घटना हुई होगी तो कोई बस्ती होगी, गांव होगा जहां भी ये घटना हुई है, बाकी लोग क्या कर रहे थे? मान लीजिए यही मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए 1% भी मान सकते हैं, पुलिस थाना दूर है, नहीं सूचना पहुंचने में देर हो गई 1%, लेकिन लोग तो थे वहाँ। पब्लिक, अगर मान लीजिए 2 आदमी 4 आदमी बदमाश कुछ किसी महिला के साथ बदसलूकी कर रहे हैं और इस तरह की गैंगरेप घटना हो रही, तो बाकी गांव, बाकी बस्ती वाले भी तो, उनको भी तो आना चाहिए कम से कम, पुलिस को तो आना ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बांग्लादेश में इस वक्त जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है। और यह है कि अगर आपने टारगेट करके किसी हिंदू पुरुष को पकड़ लिया, महिला को पकड़ लिया, तो बाकी लोग खामोश हो जाते हैं। ये स्थिति पहले नहीं थी बांग्लादेश में, लेकिन अब पिछले 1.5-2 साल से ज़्यादा ख़राब हो गई है। और अब मुझे लगता है कि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये कब तक ये मामला, इस मामले को, इस तरह के मामलों को बिल्कुल संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग में ले जाना चाहिए। भारत सरकार को ले जाना चाहिए, और कौन ले जाएगा? बांग्लादेश तो ले नहीं जाएगा, वहाँ के संगठन जो है उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो ये भारत सरकार को ये मामला संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार में ले जाना चाहिए। इस तरह जो टारगेट हत्या हो रही हैं, खाली बयान देने से काम नहीं चलेगा, इसमें निश्चित रूप से कोई, चूंकि भाई ठीक है दूसरा देश है, हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान तो आकर्षित कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दबाव डलवा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार, क्या दबाव होगा? एक ऐसी मृत संस्था है वो जहाँ ठीक है, अमेरिका का प्रयास तो करना पड़ेगा ना। देखिए, हम प्रयास हमको करना पड़ेगा, वरना खाली बयानबाजी हम भी करते रहेंगे, निंदा करते रहेंगे, वहाँ घटनाएं होती रहेंगी। कहीं ना कहीं कोई चेक कैसे लगेगा? चेक और बैलेंस तो करना पड़ेगा। चेक तो करना पड़ेगा। अब आप ठीक है इंटरवेंशन नहीं कर सकते सीधे, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून है। अब अमेरिका तो है नहीं कि आप उठा लाएं जाकर के मोहम्मद यूनुस को, जैसे वो जाकर वेनेजुएला में उठा लाए, मादुरो को उठा लाए। लेकिन कम से कम जो संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय हैं
और जिनका दबाव कुछ कुछ प्रतिबंध लगे, कुछ तो कुछ कोई कहीं ना कहीं कुछ एक्शन तो होना चाहिए। कहीं तो जाकर फुल स्टॉप लगना चाहिए और वो कोशिशें हो सकती हैं, वो प्रयास हो सकता है। ये तस्वीरें मैं फिर कहती हूं अवधेश जी, मुझे डराती हैं। डराती इसलिए हैं क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि वो सिर्फ हिंदू है, वो एक महिला भी है। बिल्कुल, ये मुझे डराती इसलिए हैं क्योंकि वहां पर कोई भी और व्यक्ति हो सकता था, कोई भी और दूसरी महिला हो सकती थी। देखिए, विनोद जी की टिप्पणी होगी, मैं फास्ट में बोलूंगा। बांग्लादेश में आज भी 1,20,00,000 से ज्यादा हिंदू हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल वो कम है। 1,20,00,000 लोग अगर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष नहीं कर सकते हैं तो दुनिया उनको नहीं बचा सकती है। इजराइल से सीखो। हमारे टीवी को बांग्लादेश में देखा जाता है, मैं जानता हूं वहां के सब संपर्क में 1 करोड़ से 1,20,00,000 से ज्यादा संख्या है, कोई 5-7 लाख लोग नहीं है। कैसे ऐसा हो रहा है? इसलिए उनको भी, भारत उनके साथ खड़ा है, भारत के लोग उनके साथ खड़ा है। दुनिया में उनके विरुद्ध में केवल वही लोग हैं जो कि जिहादी मेंटलिज्म में विश्वास करते हैं। तो एक तो उनको खड़ा होने की जरूरत है और वो बोलेंगे क्या सहयोग चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता है वो कि हो सकता। दूसरा है कि ये जो महिला है, ये विधवा महिला, इसने उस मुसलमान से एक घर खरीदा था, वो 40 लाख टका बताया जा रहा है। उसके बाद से ही वो उसको पता चला ये विधवा है, उसके पीछे था, उसको धन परिवर्तन के लिए पीछे पड़ता रहा। उसने अपने 2 रिश्तेदारों को घर में बुलाया, वो सब घर में आए, रिश्तेदारों को मार पीट के भगा दिया कि हिंदू है। फिर उसके साथ जो कुछ करना हुआ किया है और पूरा वहां लोग जानते हैं, चारों तरफ से है, वो चीख पुकार कर रही है, कोई उसको सुनने वाला नहीं। और बाद में आप सोचो ना, बांध करके उसको लाना और पीटना साधारण घटना है, लेकिन आपके अस्तित्व पर है। दुनिया में देखो, कश्मीर में भी यही हुआ। इतनी कम संख्या नहीं थी वहां हिंदुओं की। कोई अड़ने के लिए अगर तैयार नहीं होगा तो उस समुदाय की कोई रक्षा नहीं कर सकता है। आपको बता रहा हूं, दुनिया की संस्थाओं से उम्मीद नहीं कर सकते कि ये जो अभी आप विजुअल चला रहे थे, वहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति का वो बता रहे हैं कि ये जगह अपवित्र हो गई, हिंदुओं को मुस्लिम बनाना है। आप सोच रहे हैं ये वो मानसिकता है जो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करके उन्हें मुसलमान बनाना चाहती है। ये वो मानसिकता है जहां हिंदू रहते उस जगह को अपवित्र बताती है। ये वो मानसिकता है जो मास किलिंग के लिए लोगों को उकसा रही है। धीमे धीमे मीठा मीठा बोल देने से ये नहीं कह सकते आपकी नहीं, उसने तो उकसाया नहीं, सारी बातें उकसाने वाली थी। ये बांग्लादेश की स्थिति है। आइए हमारे देश की कुछ खबरों की बात कर लेते हैं। जोहरान मदनानी को वहां से ममदानी, हाँ जी, अगर ममदानी को यहां से दिख रहा है कोई और उसको बांग्लादेश पर एक टिप्पणी के लिए नहीं मिल रहा है, तो सोचो ना, पढ़े लिखे मुसलमानों की क्या मेंटेलिटी है। सरजिल इमाम हो या उमर खालिद हो, उसके इस मुसलमान होने के अलावा उसका क्या उससे लेना देना है। तो यही तो कह रहा हूं कि ये समझने की आवश्यकता है। और जो भी मुसलमान लिबरल हैं, उन लोगों को भी उठ के थोड़ा खड़ा होना चाहिए देश दुनिया में इसके विरुद्ध में। कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। जेएनयू में तो कह रहे हैं ना, भगवा जला है और जलेगा जेएनयू की दीवारों पर। उसके माँ बाप मिलने गए थे, तब उसने उनको लेटर दिया था। नहीं सर, वो खाली वो बांग्लादेश के ऊपर टिप्पणी नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो खाली अपनी तरफ से उसे नहीं दिया था। ममदानी ने उसके माँ बाप उससे मिलने गए थे, तब उसने उनको चिट्ठी दिया था। तो ये थोड़ा इसका ये कॉन्टेक्स्ट आ जाना चाहिए। ठीक सर, करना चाहिए।